हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जो वीडियो लेकर आए वो आज हमारे यहाँ चित्रगुप्त महाराज जी की पूजा हुई थी उसी की वीडियो है। और ये दिवाली जो है, गणेश लक्ष्मी जो है, जो पूजा हुई थी दीपावली के दिन, वो अभी तक मतलब अभी उठाया नहीं गया है, क्योंकि हमारे यहाँ भाई दूज जो होता है उसी दिन उठाया जाता है। और यहाँ पर चित्रगुप्त जी की पूजा होगी। इसके बाद ये सब शाम तक उठाया, क्योंकि तुरंत पूजा करने के बाद कोई भी चीज़ उठाते नहीं हैं। ये सब पूजा की ही चीज़ें रखी हुई हैं और इसको हम लोग पूजा करने के बाद चित्रगुप्त जी की शाम को उठाएंगे। तो हम लोग आर्य परिवार से आते हैं, तो यहाँ पर जो है कलम दवात की पूजा होती है। तो पहले पूजा होगी और हमारा दीपावली की रात में ही सीताराम लिख के कॉपी में रख दिया जाता है और उसी वक्त कलम बंद हो जाती है। फिर हम लोग 2 दिन तक, जब तक पूजा नहीं आती तब तक हम लोग कुछ लिख नहीं सकते हैं कलम बिना दवात की पूजा के। और यहाँ पर देखिए, जो दिवाली का जो भी चीज़ें पड़ी थी वो सबको हम अब यहाँ पर हटा के थोड़ा सा साफ़ करेंगे। और ये बच्चों ने दिवाली बनाई थी, स्कूल के बच्चों ने बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया था। यहाँ पर धूप बत्ती वगैरह सब रखी हुई है, सब हटा के अच्छे से क्लीन करेंगे। और बस यहाँ पर हमने ये सब हटा देते हैं। और ये फूल माला है, ये शाम तक हटेगी। बस ये सब हटा देते हैं, तुरंत ही इसको सफाई करते पोछा लगा देते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर देखिए अभी ये सो रहा है और सोने के झट से अपना जल्दी पूजा करते हैं, वरना ये तुरंत उठ जाएगा। और सुबह सुबह सो रहा है गहरी नींद में। तो हम लोग के ऐसे पूजा होती है। और यहाँ पर उसकी कुछ बुक्स है, फर्स्ट क्लास में है वो, तो उसकी कुछ बुक्स हैं तो वो रख दी, कॉपी रख दिए, पेन रख दिए। यहाँ पर हम लोग अपनी पेन, उसकी पेंसिल वगैरह रख दिए हैं। इन सब की पूजा होती है हमारे यहाँ जब भी कलम दवात की पूजा होती है इन सब की। और हम लोग के टाइम, स्कूल के टाइम पे तो हम इसी पेन से, जब जिस पेन से पूजा होती उसी पेन से हम लोग एग्ज़ाम टाइम में लिखते थे, उसी पेन का यूज़ करते थे और वही पेन हम लोग खरीद के लेके आते भी थे। और बस ये, और हम लोग के यहाँ चित्रगुप्त जी की मूर्ति हम लोग को मिली नहीं, फ़ोटो नहीं मिली, इसलिए हम लोग मोबाइल में ही देख के उनकी पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पर मेन उसका प्रसाद होता है चूड़ा, और जो है ये चिड़िया, हम लोग इसको चिड़िया बोलते हैं, मीठे वाली चिड़िया बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर हम लोग चूड़ा को, इस मीठे वाली चिड़िया को हम लोग इसको अच्छे से फोड़ के इसी मिला देते हैं पानी में। और ये इसी का प्रसाद मेन होता है, मेन इसी का प्रसाद होता है। बाकी मिठाई फल वगैरह आप रख सकती हैं, आप जैसी इच्छा, लेकिन मेन इसी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर देखिए फूल और दूब में हल्दी डाल के, और इसी जो बुक्स हैं, जो पेन हैं, उन सबको जो है उन सब पे छिड़का जाता है। और जो सीताराम जहाँ लिखा है कॉपी, उस सब पे जो है छिड़का जाएगा। और ये देखिए, यहाँ पर हम लोग ने मोबाइल में चित्रगुप्त जी की फ़ोटो रखी है, उसी मोबाइल देख के हम लोग आरती वगैरह और पूजा वगैरह की जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग, और ये जो मूर्तियाँ रखी हैं शाम तक उठा ली जाएगी। और ये धूप बत्ती सब जल गया, दिया वगैरह जैसे सामान्य पूजा होती है सेम वैसे ही पूजा इसमें होती है, बस इसमें कलम दवात की पूजा होती है। और हम लोग इसके बाद ही, पूजा होने के बाद ही हम लोग लिख सकते हैं, लिखना पढ़ना स्टार्ट होता है। तो हम लोग लिखने वाला काम पूजा करने के बाद ही करते हैं, और इसके पहले हम लोग लिखते बिल्कुल नहीं हैं। तो यहाँ पर दिया वगैरह जल गया है, दिया वगैरह जला दिया है। और हल्दी से, दूब में हल्दी डुबो के ये उनको स्नान लगा रहे हैं, और सारे उस पर छिड़का जाएगा। हल्दी वैसे भी शुभ होता है। और हमारे मायके में तो जो है, हमारे घर में होता है, जो ऐसे होता है कि एक धागा होता है वाइट कलर का, उस पे पूरा हल्दी लगा के दूब से, और उसको ये जो पूरे पेन का एक बंडल बना के उसमें बांध दिया जाता है। और फिर इसके बाद जो है, जो जिस कॉपी में सीताराम लिखते हैं उस पर भी हल्दी दूब छिड़का जाता है, और उसको फिर काट दिया जाता है। इनके यहाँ काटा नहीं आता है, केवल हल्दी दूब मतलब लगा के और पेन खोल के उसमें श्री गणेश ने लिखा है। तो हमारे यहाँ थोड़ा अलग होता है। और ये चूड़ा है और इसका मीठा चिड़िया, इन दोनों का वो मिश्रण करके प्रसाद बनता है। और ये देखिए, ये सब प्रसाद ये पानी में डुबो दिए हैं, क्योंकि ये पानी, ये जो है, जो चूड़ा होता है वो सोख लेता है। और थोड़ा सा इसमें तोड़ के डाल दिए हैं अच्छे से, और इसी का प्रसाद बनेगा।
जब तक पूजा हो जब तक ये अच्छे आराम से सूख जाएगा, थोड़ा सा भीग जाएगा। और ये देखिए, तो ऐसे ही हमारे यहाँ पूजा होती है और उनको भोग लगा दिया जाएगा, उनको चढ़ा दिया जाएगा ये प्रसाद। इसके बाद आरती होगी। इसके बाद जो है अभी अपनी कॉपी लेके इस पे लिखेंगे। और ये कॉपी में सीताराम जहाँ लिखा है रात में लिखा था है, तो बस यहाँ पर हम लोग सीताराम जहाँ लिखा था वहाँ पर ये देखिए लिखेंगे। रात में जो हम लोग दीपावली के दिन लिखे सीताराम, उसी कॉपी में जो पूजा होगी उसी कॉपी में हल्दी और ये देखिए सीताराम सीताराम लिखा हुआ है, तो उसी कॉपी में हल्दी और दूब लगा के पूजा होगी। और इसमें फिर जो है कलम खोल के अपनी पेन खोल के इसमें श्री गणेशाय नमः लिखा आता है। तो ये होगा, ये हल्दी शुभ होती है तो हर कार्यक्रम में कोई भी शुभ होता है, पूजा पाठ सब में, तो हल्दी का विशेष प्रावधान है। तो ये देखिए हल्दी छिड़क दी गई है। अब इसके बाद जो है ऐसे गणेशाय का लिखा जाएगा और बस इसके बाद आरती हो जाएगी और ये पूजा समाप्त जाएगी। इसी का प्रसाद चढ़ता है, हम लोग सब लोग प्रसाद ले लेंगे। बस ऐसे ही हमारे यहाँ पूजा होती है चित्रगुप्त जी की। और इसके बाद से सब लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी अपनी पेन से, इनके यहाँ तो अपनी अपनी पेन से लोग गणेशाय लिख के और उस पेन को खोलते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है, जो पूजा करता है वही सब पेन से लिख देता है, सबको नहीं लिखना होता है। सब पेन से थोड़ा थोड़ा एक एक अक्षर लिख दिया जाता है, जिससे इसका मतलब होता है कि पेन खोल दिया गया है और पेन की पूजा हो गई है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ होता है और सबके यहाँ अलग अलग होता होगा। इनके यहाँ कुछ अलग, थोड़ा तरीका थोड़ा अलग है और हमारे यहाँ थोड़ा तरीका अलग है। तो वैसे ऐसे ये लिख देते हैं सारे के सारे। ये भोग लग गया है। अब हम लोग आरती करेंगे यहाँ। चित्रगुप्त हरे सुनाओ। आरती हो रही है। मोबाइल से कुछ नियम लंका जारी सी सुधिलाय लंका। जो कलश का पानी था वो तुलसी के पेड़ में डाल दिया जाता है और डाल दिए हैं उसी तुलसी के पेड़ में। और यहाँ पर हम लोग प्रसाद लेते हैं और यहाँ पर पूजा समाप्त हो जाती है। तो चित्रगुप्त महाराज की जय के साथ ये ब्लॉग ख़त्म होता है।